अपने सारे गुनाह, एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, और तीसरी बेपनाह कर ली। जय हो बीकापुर वालों की। इस गर्मी में मुझे लगा जिस ऊर्जा के साथ, जिस लगन के साथ आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी माताओं ने कमाल कर दिया। ये लड़के आदमी तो दाएं बाएं हो गए, हम देखी था, बहुत जने रस्ते दाएं बाएं हो गए। इन माताओं बहनों को प्रणाम। एक माता बहने नहीं हिली जो उस छोर से चली है, इस छोर पे आई। जोरदार तालियां बजाइएगा। और जैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ विधायक रहे, हमारे गार्जियन संरक्षक, हम लोग बहुत कम उम्र में विधायक रहे। दादाजी 17 से 22 के सफर हम लोग इनके पास बैठते थे और विधायिका के बारे में हमको समझाते थे। आज आप जो है सूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरे जो SC ST के जो मामले नहीं समझते आपके पास जाते हैं। हमने भी कई मामले भेजे, उसको साहित्य स्वीकार करके उस पर कार्रवाई कराते हैं। ऐसे आदरणीय बैजनाथ रावत जी, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है, श्री संजीव सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष जिनके चेहरे पे हमेशा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिंता की लकीरें रहती है, पर आज मुस्कुरा रहे हैं श्री आदरणीय कुंडू पांडे जी, हमारे छोटे भाई आदरणीय अमित सिंह चौहान जी, पूर्व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय, हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं, आदरणीय रामचंद्र वर्मा जी, बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभारी हमारे भाई आदरणीय दिनेश वर्मा जी, बीकापुर के चेयरमैन आदरणीय राकेश पांडे राणा जी, युवा मोर्चा के हमारे साथी सुशील मिश्रा जी, पूर्व प्रमुख सुहावल राम अवतार यादव जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय अनिल उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय राम धर्मराज वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष अजय सिंह जी, धर्म सिंह चौहान जी, आदरणीय सूर्य प्रताप श्रीवास्तव जी, उपस्थित मंच मनोज भैया, शिव कुमार भैया, मैं सबको प्रणाम करता हूं। सामने बैठे बिल्कीपुर और बीकापुर और अयोध्या से आई हुई सारी जनता को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, हम सरदार पटेल जी के बारे में बचपन से एक ही चीज जाने कि लौह पुरुष थे, और आप यहां जितने लोग बैठे हैं केवल 2 गृह मंत्री को जानते होंगे। एक पहले उनका टेलर देखा लोगों ने कि बगैर चूचा किए 575 रियासतें यूं चुटकी में कहा एक लाइन में खड़े हो जाओ नहीं तो ठीक कर दूंगा। इसीलिए उनको सरदार कहा गया और लौह पुरुष कहा गया। और दूसरे मौके वाले यही 2 गृह मंत्री का मैं नहीं जाना था, बहुत पीछे मैं नहीं समझता हूं गृह मंत्री की क्या ताकत होती है। सरदार पटेल जी की जो देश के लिए उन्होंने किया, वो देश हमेशा उनको सरापों पे बिठाता है। विपक्ष के पार्टी एक दिन मिल गए, हंसी मजाक हो रहा था, वो कह रहे थे कि भैया आप लोग तो किसी पार्टी के महापुरुष को ही नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कहा महापुरुष किसी पार्टी के नहीं होते हैं, विचार के होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार की होती है। जो भी उस विचारधारा में है, जिसने देश के लिए काम किया है, दल से मतलब नहीं होता, उनके विचारों की पूजा करती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हो, और चाहे गांधी जी हो, चाहे अनगिनत जिन्होंने देश के लिए अपना न्यौछावर किया है, हम उन सब की जयंती मनाते हैं, पूरे उत्साह से मनाते हैं। और इस तिरंगे के लिए मैं चल रहा था, तिरंगा लेके 5 किलोमीटर की यात्रा थी, क्या जोश था लड़कों में। हाँ, उस जोश को सलाम। इस देश और इस तिरंगे के लिए अगर कह दिया जाए तो यहाँ का बैठा एक नौजवान जान दे दे। मैं, चूंकि वक्ताओं की लंबी कड़ी है, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। सुनिएगा, संभालिएगा लाइन। ये अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। उसको छोटा कहके मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं
मैं गिरा तो मसाला बन के खड़ा हो जाऊंगा। और चलने दो, अकेला है मेरा सफर, रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। अपने छोटे भाई अमित सिंह चौहान के लिए अपनी लाख बधाइयां देता हूं कि धीरे धीरे आप सेवा भाव जो आपके परिवार ने, माता पिता ने सिखाया था, उसको आगे ले जा रहे हैं। जनता के बीच में जाना, मेहनत करना, एक कार्यक्रम को सफल बनाना, इस सफल कार्यक्रम को लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत है कि होने थे खेल जो मुकद्दर के हो गए। होने